हेलो माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारी लीगल रीजनिंग अचानक से कमज़ोर हो गई है, लीगल रीजनिंग में अचानक से क्वेश्चंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट लगने लगे हैं और लीगल रीजनिंग में सर मार्क्स कम हो गए हैं। तो टुडे आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन लीगल रीजनिंग। यस, मैक्सिमम का मतलब है 30, 29, इतना स्कोर 31 एंड समटाइम्स 32 इन लीगल रीजनिंग। ये हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए लीगल रीजनिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप प्रॉपरली पैसेज को पढ़ते हैं तो लीगल रीजनिंग आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ कैन यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन लीगल रीजनिंग। सबसे पहली चीज, यू शुड बी अवेयर ऑफ लीगल वोकैबुलरी। और ये लीगल वोकैबुलरी के साथ आप कैसे अवेयर होगे? वो तब हो पाएगा व्हेन यू हैव एन अफेयर विद द करंट अफेयर्स। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर। आवर टीचर फॉर लीगल रीजनिंग यूज्ड टू से कि इफ यू हैव अफेयर विद द करंट अफेयर्स दिस वुड चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली। तो इसीलिए अगर आप करंट अफेयर्स लीगल के रेगुलरली पढ़ रहे हैं, जिसमें लॉ प्रेप की लीगल एक्सप्रेस इंक्लूडेड है या लॉ प्रेप की वेबसाइट पे डेली लीगल अपडेट्स आते हैं, अगर आप वो पढ़ रहे हैं डेली तो आपके लिए लीगल रीजनिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 1, अब उसको पढ़ते वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि यू डू नॉट हैव टू क्रैम इट लाइक क्लैट एक्सप्रेस। क्लैट एक्सप्रेस में हम चीज़ें याद करते हैं, आपको लीगल एक्सप्रेस या करंट लीगल अपडेट्स में चीज़ें याद नहीं करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट यू हैव टू नोट डाउन द लीगल वोकैबुलरी। जो जो वर्ड्स आपने उसमें पढ़े हैं आप उसको नोट डाउन कीजिए और उनको वर्ड्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड जो भी पैसेज आएगा यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट पैसेज। सो अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है लीगल रीजनिंग में तो आपको सबसे पहले लीगल करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्लैट का जो पास्ट 3-4 ईयर्स का पैटर्न है उसमें क्लैट ने पिछले 6 महीने के लीगल करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया है। इसलिए अगर आप भी पिछले 6 महीने के लीगल करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जून, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज, आप पूरे पैसेज को अंडरलाइन मत कीजिए। आप हर पैसेज का जो एक पैराग्राफ है उसके 3 या 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप एनसर्किल कीजिए या अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज दैट वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई कि कौन सा पैराग्राफ किस चीज से रिलेटेड है। इसीलिए आपको क्वेश्चन करते वक्त कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर 3 इज व्हेन यू आर रीडिंग क्वेश्चन, read the last 2 lines of question very carefully, because last 2 lines of the question will frame your answer कि आपको yes बोलना था, no में आंसर देना था या yes में क्या रीजनिंग देनी थी। वो रीजनिंग आपको क्वेश्चन के लास्ट के 2 लाइन से पता चलेंगी। नंबर 4 इज व्हेनेवर यू आर पुटिंग आउट ऑप्शंस, जब आप 2 एलिमिनेट कर देते हैं और 2 बच जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर मैं 2 एलिमिनेट तो कर देता हूं बट मेरे 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, तो उन जो 2 ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज कैसे करें उसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। उसकी ट्रिक क्या है? नंबर 1, वो ऑप्शन बेस्ट होगा विच इज क्लोजेस्ट टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के फैक्ट से सबसे ज्यादा क्लोज है, वो दोनों में से बेटर ऑप्शन होगा। अगर दोनों ही क्वेश्चन के फैक्ट्स के क्लोज हैं तो जो पैसेज में जहां पे इस लीगल फिनोमिना की बात हुई है उसके ज्यादा क्लोज है, उस पार्ट ऑफ पैसेज के ज्यादा क्लोज है, वो सही ऑप्शन होगा। अगर दोनों ही उस पार्ट के ज्यादा क्लोज हैं तो वो ऑप्शन जो पैसेज की मेन थीम के ज्यादा क्लोज होगा, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। दोनों ही अगर पैसेज की मेन थीम से ज्यादा क्लोज हैं तो वो ऑप्शन जो ज्यादा लीगली एक्सप्लेन्ड है, जनरल नहीं है, स्पेसिफिक ऑप्शन है, ठीक है, वो ज्यादा सही होगा। दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई आउट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। तो ये अगर 4-5 चीजें आप ध्यान में रखते हैं, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको ऐसा लगे कि लीगल रीजनिंग करते वक्त आप थक गए हैं, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, टेक अ 1 मिनट ब्रेक, आंख बंद कीजिए, हेड डाउन कीजिए, एंड दिस अप्लाइज टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन। जब भी आपको पेपर देते वक्त ऐसा लगे कि अब दिमाग काम नहीं कर रहा है तो हेड डाउन करके 1 मिनट का ब्रेक लेके और वापस पेपर करना शुरू कीजिए। यू विल बी बैक विद द फुल एनर्जी इन दैट पेपर। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन लीगल रीजनिंग।
और किस सब्जेक्ट में आपको क्या प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. वील कम अप विद द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच गाइस.